राधे राधे दर्शकों, आज मैं आपको राहु देव के बारे में डिटेल जानकारी दूंगी। कैसे और क्यों आपकी जन्म पत्रिका में राहु खराब हो जाता है और ऐसा क्या करना चाहिए कि राहु हमें अच्छे परिणाम देते रहे। क्योंकि हमारी जन्म पत्रिका में अगर राहु केतु और शनि अच्छे हो जाते हैं तो 70% हमारी कुंडली में हमें अच्छे रिजल्ट मिलते रहते हैं। और इससे रिलेटेड क्या उपाय करने चाहिए, अगर आपकी कुंडली में शनि राहु की प्लेसमेंट अच्छी ना हो तो क्या महा उपाय करने चाहिए, यह भी अंत में मैं आपको रेमेडीज़ दूंगी। तो मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिए। तो चलिए अब जानते हैं राहु के बारे में। राहु एक जहरीली गैस है। राहु कार्बन डाइऑक्साइड है। राहु दुनिया में जितने भी टाइप का नशा है वह राहु है। जो भी नशा हम दुनिया में होते हैं, जो भी नशा लोग करते हैं, चाहे वो चरस हो, गांजे का हो, चाहे कुछ भी हो, जो भी नशा रहता है, शराब का नशा रहता है या किसी भी टाइप का नशा रहता है, वो राहु के अंडर आता है। जहाँ जहाँ पर बम विस्फोट होते हैं उसमें जो धुआं निकलता है वह भी राहु के अंडर में आता है। राहु कसाई खाना है। जो कसाई घर में जानवर काटे जाते हैं वह राहु के अंडर में आते हैं। राहु एक चौरस्ता है। चौरस्ते पर राहु का इफेक्ट होता है, इसलिए हम सिर पर से एंटी क्लॉकवाइज नारियल कुछ भी उतार कर चौरस्ते पे रख देते हैं। राहु टॉयलेट है। अगर हमारा टॉयलेट खराब होते हैं, अगर हमारा टॉयलेट खराब हम रखते हैं, उसे स्वच्छ नहीं करते, क्लीन नहीं करते डेली, तो राहु हमारा खराब हो जाता है। राहु पाताल निवासी है, इसलिए हमें अगर राहु को शांत करना चाहते हैं तो ज़मीन के अंदर उगने वाली चीज़ों का दान करना चाहिए, जैसे कि जिमीकंद हो गया, मूली हो गया। चलिए अब जानते हैं कि राहु हमारी कुंडली में कब और कैसे खराब होता है। अगर हमारे पास्ट पेंडिंग कर्मस अच्छे नहीं रहे हो पिछले जन्म में, तो इस जन्म में राहु हमारा खराब होता है। हमारी पत्रिका में राहु की प्लेसमेंट खराब हो जाती है। जब भी हम पास्ट में किसी महिला या किसी पुरुष के साथ बुरा बर्ताव करते हैं या हमारे फैमिली मेम्बर के प्रति हम रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी तरह से जिम्मेदारी नहीं निभाते, तो राहु की प्लेसमेंट इस जन्म में हमें खराब मिलती है। अब राहु की प्लेसमेंट कैसे खराब होती है यह जानिए। अगर जन्म पत्रिका में राहु चंद्रमा की युति बन जाए, सूर्य और राहु की युति बन जाए, जिसे हम चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण कहते हैं, राहु के साथ मंगल की युति बन जाए, या इससे भी खतरनाक युति होती है शनि राहु की युति, वो भी सिंह राशि में। अगर शनि राहु की युति बन जाए, अदरवाइज ये ग्रह, ये प्लेनेट जो है एक दूसरे से एस्पेक्टेड हो, तो भी जन्म पत्रिका में हमारा राहु खराब हो जाता है। राहु अष्टम या 12th हाउस में भी खराब माना जाता है। राहु धनु मीन राशि में खराब होता है। मेष वृश्चिक राशि में राहु खराब माना जाता है। वहीं पर केतु मिथुन राशि में सबसे बुरा होता है। अब हमें क्या करना चाहिए, इस पर आ जाते हैं। देखिए, बहुत से एस्ट्रोलॉजर जो है इस तरह की रेमेडीज़ बता देते हैं कि आप कोल्ड ड्रिंक, ब्लैक कलर की कोल्ड ड्रिंक या नील टॉयलेट में फ्लश करके डाल दीजिए, कॉफ़ी टॉयलेट में बहा दीजिए तो आपका राहु अच्छा हो जाएगा। बट मैं कहती हूँ ऐसा बिल्कुल भी कुछ भी मत करना, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि अगर हम खाने पीने की चीज़ें टॉयलेट में फ्लश कर दे तो इससे आपको पॉजिटिव नहीं बल्कि निगेटिव इफेक्ट ज़रूर मिलेंगे। चाहे तो करके देख लीजिए और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा राहु अच्छा हो। अभी आगे ये बताती हूँ मैं आपको कि राहु अगर पास्ट पेंडिंग कर्म से हमारे खराब होते हैं तो राहु को शांत करने के लिए हमें प्रेजेंट गुड कर्मस, पास्ट पेंडिंग कर्मस को प्रेजेंट गुड कर्मस में कन्वर्ट करना चाहिए। हम प्रेजेंट में हमारे कर्मस अच्छे रखते हैं तो ही हमारा राहु हील हो सकता है। अदरवाइज ये छोटे मोटे रेमेडीज़ मेरे पास भी बहुत से हैं, बट जो आज मेन रेमेडीज़ है वह मैं आपको बताने जा रही हूँ। देखिए दर्शकों, जैसे हम डेली मॉर्निंग वॉक करते, डेली मॉर्निंग में हम एक रूटीन बनाते हैं मॉर्निंग वॉक का, या हम योगा करते हैं, वैसे ही हमें यह रूटीन, 2 रूटीन अवश्य करने चाहिए। 2 पुण्य कार्य अवश्य अपनी लाइफ में करने चाहिए, या कहो ऐसे, या यूँ कहिए कि मॉर्निंग में हमें 2 पुण्य कर्म अवश्य करने चाहिए। अब क्या है वह पुण्य कर्म? सबसे तो मॉर्निंग में उठते ही हमें गाय को गुड़ और रोटी खिलाना चाहिए। दूसरा कार्य बताती हूँ मैं आपको, कुत्ते को दूध ब्रेड दे दीजिए या तो बिस्किट दे दीजिए, खारे मीठे दोनों बिस्किट मिक्स देना चाहिए, जैसे कि क्रैकजैक हो गया। पार्ले बिस्किट नहीं देना चाहिए, जिससे कुत्तों की सेहत बिगड़ती है। तो दूसरा है कुत्तों का, फर्स्ट है गाय का।
अभी मैं आपको थर्ड वन बताती हूँ, जिससे कि हमारे पेंडिंग कर्मास हील होते हैं प्रेजेंट में। तीसरा है, आपको चींटियों को भुना हुआ आटा डालना है और उसमें चीनी मिक्स करके डालना है, काली सफ़ेद तिल्ली मिक्स कर दीजिए, आटा भी चाहिए तो उसे पीस कर मिक्स कर दीजिए। ये सब मिक्सचर बनाकर आपने एक डिब्बे में रख लेना है और उसे डेली हरे पेड़ के बड़े बड़े जो पेड़ होते हैं या पीपल के पेड़ होते हैं जहाँ पर कीड़े मकोड़े होते हैं वहाँ पर आप डाल दीजिए। इससे भी आपका राहु धीरे धीरे शांत होता जाएगा। और हो सके तो उसमें नारियल का भी आप बुरादा डाल सकते हैं आटे में मिक्स करके। आटे में चीनी में काली सफ़ेद तिल्ली मिक्स करिए, नारियल का बुरादा मिक्स करिए तो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। चौथा आ जाता है कि आप जहाँ जहाँ भी आपको नदी है, मीन्स सॉरी, जिस जिसके एरिया में नदी है या कोई भी छोटे मोटे कुएं तालाब कुछ भी है, तो आप उसमें मछलियों को चारा डालिए। ज़रूर करिए यह काम, क्योंकि मछलियाँ राहु को रिप्रेजेंट करती है। तो आपने क्या करना है, मछलियों को आटे की गोलियां डालना है, अदरवाइज़ ब्रेड भी डाल सकते हैं आप, मुरमुरे डाल सकते हैं मछलियों को। चावल बॉईल करके डाल दीजिए, काले चने बॉईल करके आप मछलियों को डाल दीजिए। तो देखिए धीरे धीरे राहु आपका हील होता जाएगा, राहु आपका शांत होता जाएगा। क्योंकि पास्ट पेंडिंग कर्मस जो है, पास्ट में हमारे जो बुरे कर्मस है उसको हमें कन्वर्ट करना है प्रेजेंट में हमारे गुड कर्मस से। तो आपके यही रेमेडीज़ काम करेंगे। पक्षियों को सुबह सुबह सतनाजा डालना है, 7 दाने मिक्स कर लीजिए। अगर यह भी नहीं होता है आपसे तो आपने बाजरा कबूतरों को डालना है, चिड़ियों को डालना है। बाजरा आप डालते जाएंगे डेली मॉर्निंग में। यह 3-4 कार्य आप अगर करते जाएंगे तो आप देखिए आपको कितने बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे। जैसे हम पॉलिसी अपने बच्चों के लिए ओपन करवाते हैं, यह किसी पॉलिसी से कम नहीं है दर्शकों। अगर आप करते जाएंगे तो विद इन 1 ईयर आपने देखना है कि आपको कितने गुड रिजल्ट इसके मिलते जाएंगे। और यह करके मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइए। इसके अलावा आपने कौवों को नमकीन डालना है। अगर आपने कौवों को नमकीन डाला है, नमकीन के साथ बूंदी भी मिक्स करके डाल देते हैं आप, तो हमारा शनि शांत होगा, राहु केतु तीनों भी ग्रह शांत होंगे अगर कौवे यह खाते हैं। मीठी बूंदी आपने कीड़े मकोड़ों को भी डालना है। अगर आप यह सब कर लेते तो जिन जिन की लाइफ में हर्डल्स आ रहे हैं, बड़े बड़े हर्डल्स हैं, स्ट्रगल है जिनकी लाइफ में या जिनके ऊपर कर्जा चढ़ गया हो, तो यह सब धीरे धीरे आपका उतर जाएगा। विद इन 6 मंथ और 1 ईयर यह आपका काम हो जाएगा। और उसके अलावा आपके बच्चों के लिए भी बहुत से स्मूथ रास्ते जो ओपन होते जाएंगे अगर आप यह डेली पुण्य कर्म मॉर्निंग में करते हैं। यह कार्य किया हुआ आपका बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं जाएगा और बहुत से इसके शानदार रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। कौवों को डालने ये 4-5 मैंने जो आपको बताया ये आप करते जाइए। मछलियों को चारा बता दिया मैंने, कुत्तों को बताया है। इसके अलावा मैंने गाय को, कौवों को खिलाना है, पक्षियों को सतना जाए, यह सब कार्य करिए। यह कार्य करने से आप शनि राहु केतु को तो शांत करेंगे। इसके अलावा अगर आपकी जन्म पत्रिका में 4 तत्व होते हैं, वाटर एलिमेंट, एयर एलिमेंट, अर्थ एलिमेंट एंड फायर एलिमेंट, ये 4 तत्व आपकी जन्म पत्रिका में होते हैं। इन तत्वों को भी आप मजबूत कर लेंगे। अगर इन चारों तत्वों में से राहु कोई भी तत्व में, कोई भी राशि में बैठा हो कमज़ोर होकर, तो यह आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जैसे राहु मीन राशि में कमज़ोर हो जाता है, नीच का माना जाता है। मीन राशि गुरु को रिप्रेजेंट करती है और मीन राशि का जो सिंबल है वो मछली है। अगर आप मछलियों को फीड करेंगे तो फीड करवाएंगे तो आपको इतने अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। जितने भी रेंगने वाले जीव जंतु है वह राहु के अंडर में आते हैं, क्योंकि राहु भी एक कटा हुआ सिर है। और जो भी रेंगने वाले जीव जंतु उन्हें भी हाथ नहीं होते, हाथ पैर नहीं होते। तो आपने इन सबको अगर यह कार्य किया तो आपका ये एलिमेंट भी, वाटर एलिमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। अगर अर्थ एलिमेंट में राहु आपका कमज़ोर होकर बैठा है, जैसे कि मकर राशि में अगर आपका राहु कमज़ोर होकर बैठा है अर्थ एलिमेंट में, तो आपने जो भी चींटियों को दिया है मॉर्निंग में, चींटियों को आपने जो आटा वीटा डाला है, तो उससे आपका अर्थ एलिमेंट स्ट्रांग हो जाएगा। फायर एलिमेंट में अगर आपका राहु कमज़ोर है तो आपने यज्ञ करवाना चाहिए। आपने हवन, धूप, दीप, चंदन की गूगल की धूप आपने दी घर में, तो कपूर का धुआं किया आपने, तो इन सब से आपका राहु शांत हो जाएगा। ऐसे ही यह कार्य करने से आपके चारों तत्व पत्रिका के मजबूत हो जाएंगे। और देखिए आपको विद इन 1 ईयर आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे और लॉन्ग लाइफ आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। इवन आपके साथ पीढ़ियाँ भी इंजॉय करेंगी अगर आप रूटीन में यह कार्य करते हैं। इसे बंद करना नहीं है बिल्कुल भी। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।